अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि पता है कि 28 सितंबर को आई कैट्स मैथ कॉन्टेस्ट है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों का। तो अब्दुल हसीब ग्रेड 2 में है मेरा बेटा और इसने भी पार्टिसिपेट करना है। तो आज एक दिन बाकी है और मैंने ये दो पेपर उसको सॉल्व करवाए हैं। तो इन दो पेपर्स में जो मैं आपके सामने अभी सॉल्व करूंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मुश्किल थी और कौन सी चीज़ें इजीली सॉल्व कर ली थी, वो मैं आपको, और जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको किस तरह आप अपने बच्चे को सॉल्व करवा सकते हैं। क्योंकि लेवल से थोड़ा ग्रेड 2 के लेवल से थोड़ी सी अभी इन्होंने वो चीज़ें कवर नहीं की हुई थी। तो वो मैंने, जैसा कि आप सबको पता है कि घर पे तैयारी करवानी पड़ती है, स्कूल्स में इसकी प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ओपन कर लेते हैं आई कैट्स मैथ कॉन्टेस्ट। एक पास पेपर और एक मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया है आज। चलिए पहले सैम्पल पेपर देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत इजीली करवा लेंगे। इंग्लिश आई कैट मैथ्स टोडलर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, ठीक है। तो सैम्पल पेपर थोड़ा सा इजी है। इस तरह से एक बुकलेट ही दिया जाएगा। क्वेश्चन 1 थोड़ा सा जूम इन कर लूं, ठीक, like this. अच्छा, a man had 7 apples, he ate 3 of them. How many apples are left? बहुत इजी है। तो इसमें आप उसको बस माइनस करवा दें, 7 माइंड में रख के 3 फिंगर पे रख के या फिर लाइंस लगवा के। लेकिन मेरा बेटा इस तरह करता है कि 7 इन माई माइंड एंड 3 ऑन माई फिंगर, काउंट बैकवर्ड। तो 7 से बैकवर्ड चल रहे हैं तो क्या हो जाता है, 6 5 4। सो 4 इज द आंसर हेयर, ठीक है। हाइलाइटर ले लेते हैं। 4 इज द आंसर हेयर, ठीक है। 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। बहुत सिंपल है ये वाला। ग्रेड 2 के बच्चे इजीली कर लेंगे। अली हैड 5 बॉल्स, हिज फादर गेव हिम 3 मोर बॉल्स। तो ज्यादा दी हैं तो ऐड करना है, 5 ऐड 3 इक्वल्स टू 8। C is the answer here. करता है 5 in my mind, 3 on my finger, count forward. अगर एडिशन करनी है तो काउंट फॉरवर्ड कर लेता है, अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो काउंट बैकवर्ड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, 5 in my mind, 3 on my finger, count forward, 6 7 8। 8 is the answer here, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मिसिंग नंबर हेयर? 2 प्लस डैश इक्वल्स टू 1, ठीक, इक्वल टू 7। क्या चीज इधर, कौन सा नंबर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा कि ये 7 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम बारी बारी रखना सिखाएं कि क्योंकि इसमें टाइम काफी होता है, तो बच्चे को बोलें कि आराम आराम से सॉल्व करें। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, नो। 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, नो। 2 plus 5 equals to 7. So C is the answer here. अच्छा, competence and aptitude test service ये है। 4 है, Mrs. Jones had 34 children at her son's birthday party. After 2 hours, 15 of them went to their houses. 34 चिल्ड्रन थे बर्थडे पार्टी में और 2 घंटे के बाद 15 उनमें से चले गए। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर लेफ्ट? तो कितने बचे? माइनस हो रहे हैं तो माइनस आपके बच्चे बहुत इजीली कर लेंगे। 34 माइनस 15। तो ये मेरा नहीं ख्याल इसमें, हाँ इसमें लेकिन आपको बोरो करना अभी सिखाना होगा क्योंकि स्कूल्स में अभी बोरो करना नहीं सिखाया गया। तो आपने किस तरह सिखाना है, मैं यहाँ कॉपी पे आपको दिखाती हूँ। 34 चिल्ड्रन एट आए थे और आफ्टर 2 आवर्स 15 ऑफ देम वेंट देयर हाउस। 34 15, ठीक है। इसमें से माइनस कैसे करना सिखाएंगे? 4 में से 5 माइनस कर सकते हैं, नो। तो ये इधर से 3 से बोरो कर लेगा तो इसके पास कितने रह जाएंगे? 2, ठीक है। इसको काट देंगे और इसके पास अब कितने रह गए? 2, और इसने इसको 1 दे दिया, ठीक है। 1 नंबर इधर आ गया और ये साथ खड़ा रहता है, ऐड नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए 14। 14 माइनस 5, 14 इन माई माइंड, 5 ऑन माई फिंगर,
ठीक है, काउंट 14 इन माई माइंड, 5 ऑन माई फिंगर, काउंट बैकवर्ड, क्योंकि माइनस करना है तो बैकवर्ड, 13, 12, 11, 10, 9. So 9 will come here and इधर था 2, 2 में से 1 माइनस गया, 1 माइनस कर दिया तो 1 बच गया, तो 19 चिल्ड्रन अब होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 13 पैरट्स वर फ्लाइंग, ये है 12 मोर पैरट्स ज्वाइन देम। सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रही है यहाँ पे, और लेकिन आपके बच्चे को भी बोरो करना नहीं आता है ग्रेड 2 के, अगर वो एफपीएस में है तो उसकी बात कर रही हूँ मैं। आगे दूसरे स्कूल्स में हो सकता है करवाना शुरू कर दिया हो, लेकिन अभी ग्रेड 2 का स्टार्ट है और बोरो करना नहीं सिखाया गया। अच्छा, 13 पैरट्स वर फ्लाइंग, 12 मोर पैरट ज्वाइन देम, 12 को ऐड कर दें 13 में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये इजीली एडिशन हो जाएगी। हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो जाहिर सी बात है ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐड करेंगे, तो ए इज द आंसर हियर। व्हाट इज द मिसिंग नंबर? 9 टेक अवे डैश इक्वल्स टू 2, तो 9 टेक अवे व्हाट मेक्स 2, तो इधर क्या आएगा? आप बारी बारी बच्चे को बोलें, करें कि 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, नो। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो करके देखें क्या 2 आएगा, नहीं। 9 में से 7, 9 टेक अवे 7 इक्वल्स टू 2, यस, सी इज द आंसर हियर। ठीक है, इस तरह बहुत सिंपल है। बस एक चीज जो मैंने आपको बताई है, क्वेश्चन नंबर ये पार्टी वाला कोई क्वेश्चन था, 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें थोड़ा सा बोरो करने वाला सिखाइएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये इसमें ये वाला जो माइनस है, ये बच्चे को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है इसमें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट नंबर इज मिसिंग फ्रॉम द सीक्वेंस? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा इनको आता है पैटर्न बनाने और सीक्वेंसेस पढ़ा दिए हैं बहुत अच्छे तरह से। व्हाट नंबर इज मिसिंग फ्रॉम द सीक्वेंस 22, 25, 28? ये इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन फॉरवर्ड काउंटिंग है, बैकवर्ड नहीं है। देखिए 22, 25, 28, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, तो इट्स मीन फॉरवर्ड काउंटिंग है। लेकिन फॉरवर्ड काउंटिंग क्या कंटिन्यूसली हो रही है या फिर स्किप करके फॉरवर्ड किया जा रहा है? तो 22, पेंसिल ले लेती हैं यहाँ पे, ठीक है। 22 के बाद आता है 23, जो कि इधर नहीं है, ठीक है। फिर आता है 24, वो भी नहीं है। उसके बाद आया 25, ठीक है। तो 25 के बाद 26 और 27 नहीं है। उसके बाद आया 28, फिर उसके बाद 29 और 30 नहीं है। उसके बाद आया 31, फिर 32 एंड 33 मिसिंग है और आया है 34। तो हम क्या करेंगे, 35 और 36 मिसिंग कर देंगे और इधर लिख देंगे 37। सो आंसर इज 37, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा। नादिया हैज 2 कप्स एंड अली हैज 4 कप्स, विच पिक्चर शोज द टोटल नंबर ऑफ कप्स? तो ये भी बच्चे इजीली कर लेंगे। 2 + 4 = 6, तो डी इज द आंसर हियर, ठीक है। अच्छा, बहुत सैम्पल पेपर मैं कह सकती हूँ कि जो पास्ट पेपर है उससे कहीं इजी है। अच्छा, इफ यू सब्ट्रैक्ट 7 ones from 87, which number would you have? 7 ones, ये नहीं कहा क्या इसको 7 को हटा दें तो क्या कौन सा नंबर आएगा। 7 ones को माइनस कर दें, किस में से? 87 में से। विच नंबर वुड यू हैव? तो आप इसको ऐसे नहीं, अब अब्दुल रसीक का फौरन से रिप्लाई था कि 7 हटा देंगे तो मम्मा 8 आ जाएगा, सही है। तो उसको बताना है कि ये 8 tens हैं, 8 नहीं है, 8 tens मीन्स 80। तो अगर वो मुश्किल हो रहा है तो आप इस तरह उसको पेपर पे भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन 4 के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन 9 ट्रिकी है, आप उसको बार्स बनवा दें। 10 की 8 बार्स। 87 को उसको बोलें कि मुझे बार में बना के दे, तो आपका बच्चा बहुत इजीली बना लेगा। ये एफपीएस में तो बहुत अच्छे से करवाया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8
उसे पता है कि 87 में अगर आपके पास 87 नंबर है तो 8 टेंस हैं, तो वो इजीली आपको यहाँ पे 8 बार्स बना के 10 की दिखा देगा कि मम्मा 8 टेंस हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वंस हैं, ठीक है, 7 वंस हैं और 8 टेंस हैं, ठीक है। तो 87 इज़ द नंबर है। तो आप कहें अगर हम ये 7 वंस रिमूव कर दें यहाँ से तो कितना नंबर बचेगा, तो वो इजीली आपको आंसर दे देगा 80, ठीक है, क्योंकि 8 टेंस है ना, तो 8 टेंस मीन्स 80। तो इस तरह से उसको समझा दें, क्योंकि बार बार इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इधर क्या आंसर हुआ, 80, डी इज द आंसर हियर। हाउ मेनी टेंस आर इन द नंबर 58? अच्छा, 58 में कितने टेंस हैं ये भी आपका बच्चा इजीली बता सकता है कि यहाँ पे 5 टेंस और 8 वंस हैं। तो इसमें है बी इज द आंसर है कि टेंस पूछा हुआ है ना, कितने टेंस हैं, ये बहुत अच्छे से स्कूल में करवाया हुआ है। अगर नहीं करवाया तो बार्स बनवा दें, ठीक है। These are Ron's bananas 1 2 3 4 5 6 7. Carl had fewer bananas than Ron did. How many bananas Carl had? तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 रॉन्स के हैं और कारल के पास इससे कम है। तो इससे कम यहाँ पे कौन सा नंबर है, 3 4 5 6 7। देखो इसके पास कितने रॉन्स के पास 7, तो कारल के पास फ्यूअर है। फ्यूअर कौन सा है, ये फ्यूअर नहीं है, ये फ्यूअर नहीं है, ये फ्यूअर नहीं है, तो कौन सा, दिस वन इज द आंसर 6, क्योंकि कारल के पास फ्यूअर है। तो कह रहे हैं हाउ मेनी बनानास कारल हैड, तो 6 हुआ, ठीक है। मोर और फ्यूअर का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे बेटे का। 11 दीज आर बेन्स मैंगोज 1 2 3 4 5 6 7। बेन किस पास 7 मैंगोज हैं। टॉम हैड मोर मैंगोज देन बेन डिड। हाउ मेनी मैंगोज टॉम हैड, टॉम के पास कितने होंगे अगर मोर है तो 7 है ना बेन के पास, तो ये भी नहीं है, ये भी मोर नहीं है, ये भी मोर नहीं है, ये इक्वल है, तो ओनली दिस वन इज मोर। तो दिस इज द आंसर हियर। बहुत इजी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुश्किल नहीं हुई करवाने में। अच्छा, Ian picked up 13 rocks during his trip to the park. Ian ने कितने rocks pick कर लिए ट्रिप में, 13. His father told Ian that he could only take 6 rocks. वो 6 rocks लेके जा सकता है सिर्फ home. How many rocks will Ian have to leave at park? तो इसमें आप माइनस करवा दें। तो इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप बोलें कि 6 आप रख लो, ठीक है, 6 से आगे के जितने भी रॉक्स हैं ना 13 में से, वो आप वहीं फेंक दो। तो उसने कहा है कि कितने उसने वहां पे पार्क में छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो 13 तक जाना है, ठीक है। उसने पकड़े थे 13। अब उसके पापा ने कहा है कि 6 आप घर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 6 वो लेके 6 ले जाएगा और फिर यहाँ पे कितने छोड़ देगा, इसका अच्छा तरीका ये है 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने छोड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 रॉक्स जो हैं वो वहीं पार्क में छोड़ के जा रहा है, क्योंकि उसके फादर ने उसको कहा आप 6 घर लेके जा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, इस तरह करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो 7 इज द आंसर हियर, ठीक है। Which number will make the equation shown below true? अच्छा, 50 ये इक्वेशन है, सही है। इक्वल्स टू का मतलब है कि इस साइड पे भी सेम आंसर होना चाहिए, इक्वल्स टू का मतलब है इस साइड पे भी सेम आंसर होना चाहिए। तो 15 - 5 इक्वल्स टू 10, ये इजी है। और what makes 10 here? 4, what will we add in 4 to make 10? तो इजीली मेरे ख्याल से कर लेंगे बच्चे कि we will add 6, so 6 + 4 = 10, सही है। बारी बारी करवा दें, 5 ऐड करवा के देख लें, नहीं 5 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा,
6 करेंगे तो 10 होगा, 7, ठीक है, इस तरह करवा लें। तो यहाँ पे जब हम 6 ऐड करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 10, तो ये दोनों साइड के आंसर क्या हो रहे हैं, सेम। Which number sentence has the same value as the math facts shown below? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं शुरू हुई। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 से 15, यानी टेबल्स वगैरह अभी स्टार्ट नहीं कराए तो बहुत मुश्किल है मल्टीप्लिकेशन समझाना, लेकिन आप कह सकते हैं उसको कि जिस तरह हम एडिशन में करते हैं ना कि 4 प्लस 1 या फिर 4 प्लस 7 कह दें, 4 प्लस 7 क्या होता है 11, ठीक है। इसी तरह 7 प्लस 4 भी क्या होता है 11। तो आप इसको कह दें जिस तरह ये होता है ना प्लस में कि एक ही आंसर आता है 4 प्लस 7 या फिर 7 प्लस 4, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। 5 3 जा 15 है तो 3 5 जा 15, 3 5 जा भी 15 ही होगा, ठीक है। अगर 5 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 ला रहा है तो 3 भी 5 से अगर हम 3 5 जा करेंगे तो वो भी 15 ही आएगा। तो which number sentence has the same value as the math fact shown below? तो ये देखें 5 प्लस 3 8 होगा, 5 माइनस 3 2 होगा, डिवाइड का कोई से नहीं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी उसको समझा दें थोड़ा सा। अभी इस तरह अपने बच्चे को आप करवा सकते हैं कि इस मेथड से आप थोड़ा सा समझा सकते हैं, वरना अभी मल्टीप्लिकेशन और टेबल ग्रेड 2 में स्टार्ट नहीं हुए, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये दोनों आप सॉल्व करवा दें, उसको बता दें कि 15 तो नहीं आ रहा इसमें, तो ये नहीं है, ठीक है। इसका आप उसको ये वाला मेथड समझा दें इसमें आके, ठीक है, थोड़ा सा तो पिक करेगा ना। और डिवाइड तो अभी बिल्कुल भी नहीं आया। 15 क्वेश्चन, टू राइड रोलर कोस्टर्स एट एन अम्यूजमेंट पार्क ए पर्सन मस्ट बी मोर देन 60 इंचेस। तो ये बहुत इजीली कर लेंगे बच्चे के। किम इज 48, लूसी 36 इंचेस की है और जेसिका 61 की है। तो सिर्फ कह रहे हैं कि कौन सी गर्ल रोलर कोस्टर में बैठ सकती है, तो साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ जेसिका ही बैठ सकती है, ठीक है। ये इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ ट्राइंगल, इजीली ये बच्चे कवर कर लेंगे कि ये है ट्राइंगल। अच्छा, विच साइन इज मिसिंग, 17-2 इक्वल्स टू 19, क्या हम इसमें माइनस करेंगे तो 19 आएगा, नो, ऐड करेंगे तो 19 आएगा। ये भी आपके बच्चे इजीली कर सकते हैं ग्रेड 2 के लेवल के लिहाज से। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक ट्राइंगल्स टू व्हाइट ट्राइंगल्स? ये आप जरा गौर से उनको पढ़ना सिखाएं कि फ्रैक्शन जब भी आप करेंगे तो ये इस चीज को रीड करेंगे। अच्छा, टोटल पे नहीं करना कि ब्लैक ट्राइंगल टोटल में से कितने हैं, नो, ब्लैक ट्राइंगल टू व्हाइट ट्राइंगल। तो ब्लैक कितना ट्राइंगल है 3 और व्हाइट कितने हैं 4, तो ब्लैक और व्हाइट ट्राइंगल का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3 है ब्लैक आउट ऑफ, और आउट ऑफ नहीं करना, 3 है ब्लैक और 4 है व्हाइट, ठीक है। ब्लैक ट्राइंगल टू व्हाइट ट्राइंगल का फ्रैक्शन बताना है, तो 3 ऑफ 4 आंसर है। 3 ऑफ 7 नहीं करना, ब्लैक ट्राइंगल का टोटल पे नहीं पूछा होगा टोटल में से ब्लैक कितने हैं, इन्होंने कहा है बताना है फ्रैक्शन ब्लैक ट्राइंगल टू व्हाइट ट्राइंगल। तो ब्लैक 3 है और व्हाइट ट्राइंगल कितने हैं 4 है, तो आंसर विल बी 3 ऑफ 4। अच्छा, व्हाट टाइम इज इट? अच्छा, ये टाइम में आपने 2 काम करने हैं। टाइम इतना अच्छा नहीं आता ग्रेड 2 में, अभी स्टार्टिंग है, और मेरे बच्चे को जो टाइम का पता है वो कितना पता है मैं आपको बताती हूँ। वो सिर्फ ओ क्लॉक बता सकता है, जैसे 2 o'clock हो रहा है, उसको पता है कि बिग नीडल है 12 पे, और कोई भी नीडल अगर ये 4 पे है फॉर एग्जाम्पल या 5 पे है, तो ये मुझे बता देगा कि मामा इट्स 5 o'clock बिकॉज द बिग नीडल इज टचिंग 12, इट्स मीन इट्स ओ क्लॉक। वो किसी भी चीज का मुझे ओ क्लॉक तो बता देता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने उसको क्लॉक में सिखाए हैं जो आपको भी सिखाने होंगे, क्योंकि क्लॉक का एक क्वेश्चन लाजमी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है ये 19। 2 चीज़ें आपने अपने बच्चों को सिखानी है। एक है उसको ये बताएं 12 6 3 9
कि ये जो है, ठीक है, उसको ये सिखाएं कि ये डिफरेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है और ये कितना है, और टोटल कितना है और हाफ कितना है। ये आपने अब 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन आप सिखा सकते हैं आप। और ये भी बता सकते हैं कि एक नंबर से 1 2 3, ये भी सिखाई हैं। 2 चीज़ें मैंने सिखाई हैं। एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान जब हम जाएं तो 5 मिनट्स हैं, ठीक है, 5 मिनट्स, 5 10 15, ठीक है। यहाँ तक क्या होता है 15 मिनट्स हैं, यहाँ तक हाफ हो जाता है 30 मिनट्स, फुल मिनट्स उसको पूरे आर के 1 आर इक्वल टू 60 मिनट, ये उसको शुक्र है पता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं था इसमें भी। और अगर हाफ आर को कहा जाए तो 30 मिनट्स, ठीक है, हाफ आवर उसको कहें, यहाँ पे 30 होता है, ये बीच में 15 है। इस तरह आपको सिखाना होगा। और या तो ये आपको ये बताना होगा कि एक नंबर से अगर दूसरे नंबर पे या 12 से 1 पे आएगी या 1 से 2 पे जाएगी तो इसके दरमियान कितने मिनट्स होते हैं, 5 मिनट्स। ये 2 चीज़ें आप उसको थोड़ी सी क्लॉक्स बना के दे दें, 2-3 दफ़ा सॉल्व करवाएं तो इंशाल्लाह कर लेगा। ये बता दें कि 5 मिनट्स एक नंबर से दूसरे नंबर पे जब भी जाती है नीडल, तो कितने मिनट्स, 5 मिनट्स कवर करती है। ये एक बता दें चीज़। और दूसरी ये 15 इस तरह, और ये 45 मिनट्स होते हैं, इस तरह 60 मिनट्स हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे हैं कि अच्छा कह रहे हैं 5 to 1, 1 o'clock पे तो है भी नहीं, यानी कि 2 पे आ गई है, तो 2 o'clock में कुछ कम है। उसे ये पता चल गया था मम्मा भी 2 o'clock नहीं हुआ, तो 2 o'clock कब होगा, 5 to 2, यानी कि इसको मैंने ये बता दिया है कि ये एक नंबर और से दूसरे नंबर के दरमियान 5 मिनट्स का डिफरेंस है, तो 5 to 2, 2 होने में 5 मिनट्स अभी रहते हैं, अभी 2 o'clock नहीं है। Last question. Daniel has even numbers of tennis balls and Laurel has odd number of tennis balls. Which of the following shows Laurel's tennis ball? Laurel के पास है odd. काउंट कर लें, इवन और ऑड तो उनको बहुत अच्छी तरह पता है आपके बच्चों को। अच्छा 1 2 3 4 5 6। अच्छा मैं रेज करती हूँ आपको इवन ऑड भी यहाँ पे कहती हूँ कि कैसे समझाना है अपने बच्चों को। इवन जो होता है ना, इवन नंबर मेक्स सेट एंड ऑड नंबर कैन नॉट मेक। तो ठीक है, अब ये इवन है वो है। अब हमें कौन सा ढूंढना है, ऑड, क्योंकि हमें क्या लॉरेल की टेनिस बॉल का पूछा गया है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लॉरेल, तो हमें ऑड का बताना है, लेकिन आप यहाँ पे इवन ऑड देखें। Even can make pair and odd cannot make pair. You can see A is making pair, so it's not odd. You can see B is making pair because it's not odd. 3 is not making pair because one is left, and D is making a pair because it's 2. सो सी इज ऑड हियर। ये इवन ऑड में आप कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर कर सकते हैं। तो ये था पाकिस्तान मैथ्स कॉन्टेस्ट टॉडलर्स ग्रेड 1 and 2। पूरे 60 मिनट्स होते हैं इसमें और इजीली हाफ आवर का ये पेपर होता है। अगर बच्चा सॉल्व करे तो भी 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, इसलिए सुकून से उसे कहें हर चीज़ को सॉल्व करे। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। तो इस तरह के पेपर्स बार बार सॉल्व करवाते रहें। अब हम चलते हैं पास्ट पेपर की तरफ। एक ईयर का मैंने करवाया है मैथ कॉन्टेस्ट पास्ट पेपर। सॉरी, मैथ 2018 का शायद करवाया था, देखते हैं। हाँ यही वाला था, इंटरनेशनल कैट्स कॉन्टेस्ट कॉम्पिटेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट सर्विस। अच्छा ये इसी तरह आपको बुकलेट दी जाएगी आपके बच्चों को सेम। अच्छा इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़े से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे अपने बच्चों के, ठीक है। मिस टर्ना is at the grocery store. She already has 6 apples and 8 bananas. She needs a total of 20 apples. तो सिर्फ किसको देखना है, एप्पल्स को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो हमें किसको देखना है,
एप्पल्स को, उसके पास 20 एप्पल्स हैं। विच नंबर सेंटेंस कैन बी यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स मिस टर्ना नीड टू बाय। सही है, तो उसको 6 एप्पल्स उसके पास हैं और उसको 20 चाहिए एप्पल्स, तो 6 एप्पल हैं, टोटल 20 चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन सेट रहेगी यहाँ पे। अच्छा, these 6 basketball jerseys are hanging on a wall. Laurie's favorite basketball player each have an odd number. तो लॉरी के ऑड नंबर वाले फेवरेट हैं, जिनके ऊपर ऑड नंबर है, तो कौन सी और लॉरी की फेवरेट होंगी? ये देखें, हम वंस देखते हैं, वन साइड, ये अगर ऑड है तो इट्स मीन ऑड, ठीक है, 1 2 3, नहीं सॉरी 3, 21 25 33, 21 25 33, इजी है ये भी। नंबर 2, नंबर 3, a baseball league bought 4 boxes of 9 balls, each box contain 9 baseballs, how many baseball did the league buy? तो सिंपल, आप ये 4 बॉक्सेस हैं, आप इनको एडिशन करवा दें, मैं कॉपी पे आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें 4 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में कितनी है 9 बॉल, तो ऐड करवा दें। ऐड इस तरह करवाएं, 9 ऐड 9, 9 इन माई माइंड, 9 ऑन माई फिंगर, काउंट फॉरवर्ड, एडिशन में काउंट फॉरवर्ड करते हैं, 9 ऑन माई फिंगर्स, ठीक है, 9 इन माई माइंड, 9 ऑन माई फिंगर, काउंट फॉरवर्ड, ठीक है। 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सो 18 इज द आंसर हेयर। सही, 18 प्लस 9, 18 in my mind, 9 on my finger, 18 count forward, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 आंसर आ गया। इस तरह करवाएंगे तो गलती के चांसेस कम है। फिर 27 ऐड 9, 27 in my mind, 9 on my finger, count forward, 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 इज द आंसर हेयर, ठीक है। इस तरह 36 is the answer here. Deborah and Shelly started running at a race at 9 a.m. Deborah finished in 45 minutes. तो आपने डेब्रा ने कितने 9 पे शुरू किए और 45 पे आके 45 मिनट्स इतने होते हैं, ठीक है, 45 पे और आके उसने ख़त्म कर दिए, ठीक है। शैली फिनिश्ड एट द रेस 20 मिनट्स आफ्टर, उसके बाद भी शैली ने 20 मिनट्स और लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 5 10 और यहाँ पे हो गए 15 मिनट्स जब पूरे कर लिए थे शैली ने, तो 1 घंटा गुजर चुका था, यानी 60 मिनट्स के बाद घंटा गुजर जाता है ना, तो 10 o'clock हो गया था, सही है। यानी कि जब 45 मिनट डेब्रा ने लगाए, यहाँ तक 45 हो जाते हैं, ये अपने बच्चों को सिखा दें। 45 और उसके बाद शैली ने कितने लगाए 20 मिनट्स, तो कैसे हुआ 5 10 15 मिनट्स यहाँ पे हो गए, 10 o'clock हो गया, अभी भी 5 मिनट और पड़े हुए हैं, तो 10 के बाद भी 5 मिनट और, यानी 20 मिनट्स लगाए थे ना उसने, तो 10 ये वाली क्लॉक फिट बैठ रही है यहाँ पे, क्या होगा 5 past 10, तो ये वाला आंसर सही है। तो थोड़ा सा क्लॉक पे आपको मेहनत करने की जरूरत है अपने बच्चों को सिखाने की। 2-4 दफा कुछ डिफरेंट क्लॉक्स का उससे पूछें, और यही चीजें कि 15 मिनट्स कहाँ पे होते हैं और 5 मिनट्स कैसे होते हैं, कैसे ऐड करने, प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। The table shows the number of puzzles pieces in 4 puzzles. ये 4 puzzles के नंबर बता रहे हैं, और डायरेक्ट पुट टुगेदर द 2 puzzles that had the greatest number. तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का है, इनमें से ग्रेटेस्ट बच्चों को चुनना बहुत इजीली आ जाते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 498 और 473 आर ग्रेटेस्ट हियर। तो इन कह रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर, टोटल नंबर में इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। अच्छा, इस एडिशन में बच्चों को कैरी देना सिखाना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लें, क्योंकि इस एडिशन में बच्चों को कैरी देने के लिए 3 नंबर अभी नहीं सिखाए गए, 2 नंबर तो फिर भी हमारे स्कूल में सिखाए गए, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको कॉपी पे दिखा देती हूँ कैसे सिखाएं, और बार बार इसी तरह की क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करवा दें। 4 9
8 4 7 3। कह रहे थे कि उसने जो ग्रेटेस्ट नंबर वाले पजल्स पीसीस हैं वो उसने सेलेक्ट कर लिए हैं और उनको ऐड करके बताएं कि क्या टोटल नंबर आ रहा है। तो ऐड करना है 8 इन माई माइंड, 3 ऑन माई फिंगर, काउंट फॉरवर्ड 9 10 11। 1 विल कम हेयर, 1 विल बी गो अप। ये कैरी हम दे देते हैं और इसको हम ऐड करते हैं, साथ में नहीं खड़ा रहता, ऐड करते हैं। तो इन तीनों को अब हमें ऐड करना होगा। 9 इन माई माइंड, 7 ऑन माई फिंगर, काउंट फॉरवर्ड। 9 इन माई माइंड, 7 ऑन माई फिंगर, काउंट फॉरवर्ड। काउंट फॉरवर्ड करें 10 11 12 13 14 15 16 और अब इसको भी ऐड कर दें 16 17। ठीक है, 7 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और 4 + 4 8, एक 9, 971 इज़ द आंसर हेयर। ये बहुत अच्छी स्कूल में प्रैक्टिस हुई हुई है, इसलिए मुझे इतनी मेहनत। इधर 971 नहीं है तो नॉट हेयर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से Wanda traveled on an airplane 3 times last year। जनवरी में, अप्रैल में और सितंबर में उसने ट्रैवल किया था बाय एयर। अच्छा, ये कह रहे हैं जनवरी में वो इतना ट्रैवल किया, अप्रैल में इतने माइल्स किया और सितंबर में इतने माइल्स। कह रहे हैं हाउ मेनी मोर माइल्स डिड Wanda ट्रैवल इन जनवरी एंड अप्रैल कंबाइंड। अच्छा, जनवरी और अप्रैल को कंबाइन करना है, ये भी देख लें, हमें ऐड करना है, जनवरी और अप्रैल को ऐड करना है और देन शी ट्रेवल्ड इन सितंबर, सितंबर को माइनस करना है ताकि हमें मैनी मोर का डिफरेंस पता चल सके। मैनी मोर जब भी आता है वो हमें बताता है कि हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, टेक अवे साइन लगता है, लेकिन पहले हमें क्या करना होगा, जनवरी और अप्रैल को कंबाइन करना होगा, ऐड करना होगा और कितने माइल्स किया था, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आंसर निकालना है कि हाउ मेनी मोर माइल्स did Wanda travel in January and April combined, then she traveled in September। तो सितंबर और इन दोनों को कंबाइन करने से जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम जनवरी और अप्रैल को कंबाइन कर लेंगे और इस एडिशन में भी वही है कि यहाँ पे आपको बच्चे को कैरी देना और बोरो करना। अगर आप माइनस वाला कर रहे हैं तो बोरो करना सिखाना होगा, अगर एडिशन कर रहे हैं तो बराबर वालों के ऊपर कैरी देना और उस कैरी को किस तरह ऐड करते हैं, ये दो चीज़ों की प्रैक्टिस अभी बच्चों की नहीं है, आपको खुद करवानी होगी। तो मैं कॉपी पे आपको करके दिखा देती हूँ कि आप किस तरह करवाएं। क्वेश्चन नंबर इज 6। पहले मैंने कौन सा किया था पता नहीं। क्वेश्चन 6 है, इसमें हम पहले जनवरी और अप्रैल को ऐड करेंगे। 278 माइल्स है जनवरी का और अप्रैल का है 652। इनको हमने कंबाइन करना है, मींस ऐड करना है। 8 + 2 = 10, एक कैरी दे दें। अब इन तीनों को ऐड करना सिखाएं। 5 इन योर माइंड, 5 इन माई माइंड, 5 ऑन माई फिंगर, काउंट फॉरवर्ड। 7 इन माई माइंड, 5 ऑन माई फिंगर, काउंट फॉरवर्ड। ठीक है, 8 9 10 11 12 और ये भी ऐड कर दें अंदर 13, एक ऊपर चली गई कैरी और से 2 इसमें बड़ा वाला माइंड में रख लिया करें। 6 इन माई माइंड, 2 ऑन माई फिंगर, काउंट फॉरवर्ड 6 7 8 और ये 9 30। ठीक है, इस तरह बच्चों को ये फिंगर्स वाला सिखाया गया है स्कूल में, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ और ये इजी भी है। अब इसमें से ये 930 उसने कंबाइन किया था जनवरी और अप्रैल में। ठीक है, ट्रैवल। अब उसने क्या करना है, इसमें से सितंबर को माइनस करना है। कह रहे हैं कितना इसने ज़्यादा जनवरी और अप्रैल को मिला के कितना ज़्यादा किया था एज़ कम्पेयर टू सितंबर। तो सितंबर में किया था 767 माइल्स। ठीक है, तो माइनस कर दें। अब देखें, यहाँ बच्चे को बोरो करना सिखाना है। 0 में से 7 हम माइनस नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 0 चॉकलेट्स हैं तो हम किसी को 7 दे सकते नहीं, लेकिन हमें देनी है, हमें माइनस करना है। तो हम इसको कहेंगे अपने नेबर को कि तुम एक कम कर दो, सबसे पहले कम करवाना है काट के और हमें दे दो। और ये जो बोरो किया हुआ है ये साथ खड़ा रहता है, ये ऐड नहीं होता, साथ खड़ा होता है। 10, तो 10 में से 7 माइनस करना वही वाला तरीका कि 10 इन माई माइंड, 7 ऑन माई फिंगर, काउंट बैकवर्ड, क्योंकि माइनस हो रहा है, टेक अवे। ठीक है, 10 टेक अवे 7, काउंट बैकवर्ड। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3। सो द आंसर इज 3 हेयर। अब यहाँ पे 2 है, 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं तो आप किसी को 6 नहीं दे सकते, लेकिन आपको देनी है।
तो आप क्या करेंगे, इस 9 को कहेंगे आप अपना एक नंबर माइनस कर दो और वो मुझे दे दो। वो 9 ने इसको दे दिया तो ये साथ आके खड़ा हो जाता है, 1 अंदर ऐड नहीं होता, तो इसके पास कितने हो गए 12। 12 में से 6 माइनस कर दें, 12 टेक अवे 6, 12 इन माई माइंड, 6 ऑन माई फिंगर, काउंट बैकवर्ड, 12 माइंड में है, 6 ऑन माई फिंगर, 11, 10, 9, 8, 7, 6. So 6 is the answer here. Sorry, 6. और 8 minus 7 equals to 163 is the answer here. तो थोड़ी सी एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3 नंबर्स वाली कर 163 माइल्स उसने जनवरी और अप्रैल में कंबाइंड ज़्यादा किया था ट्रैवल, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट द नंबर 34 इज ट्रू, तो ये नंबर कौन सा है, इवन या ऑड? इवन नंबर है। ये बहुत अच्छा सिखाया गया है कि वंस वाली साइड देखते हैं, अगर वो सेट बनाती है 2 2 का तो, या फिर वो 2 से डिवाइड हो सकती है तो वो इवन नंबर होता है। तो ये इवन नंबर है तो हम स्टेटमेंट भी इवन नंबर वाली पढ़ेंगे, ऑड नंबर वाली नहीं पढ़ेंगे। इवन, इट इज इवन बिकॉज द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज इवन। नो, टेंस की प्लेस का डिजिट नहीं हम देखते, नो। ये तो है ही, ऑड का नहीं पढ़ेंगे, तो ये है इट इज इवन बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 इवनली, और वाकई यही है इवन, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये डिवाइड हो सकती है 2 से इजीली, और बिल्कुल बराबर, और ये सेट्स भी 2 2 के बहुत इजीली बना लेती है, ये भी कह सकते हैं। द ग्राफ बिलो शोन द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ ईच ऑफ 160 पीपल्स के फेवरेट स्पोर्ट्स ग्राफ शो कर रहा है। ग्राफ भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करवाई, हर कोई पेपर में एक दफा तो जरूर आता है। तो ये रनिंग, बेसबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल, कराटे, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हाउ मेनी मोर, इसमें भी मैनी मोर आ रहा है तो यकीनन कोई माइनस करके ही कोई आंसर दिखाना होगा, इसका मतलब ये होता है। मोर अलग नहीं, मैनी मोर की बात कर रही हूँ, ठीक है। पीपल, हाउ मेनी मोर पीपल चूज बेसबॉल, हम किसका डिफरेंस निकालेंगे, बेसबॉल देन कराटे, ठीक है। अब बेसबॉल में कितना है, बेसबॉल का देखें कहां पे आ रहा है, बेसबॉल 40, ठीक है। बेसबॉल 40 पीपल का फेवरेट है, और कराटे 20 और 30 के दरमियान, 20 और 30 के दरमियान क्या होगा 25, और ये कितने लोगों का कराटे फेवरेट है 25। तो हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी मोर पीपल चूज बेसबॉल, कितने ज्यादा लोग हैं जो बेसबॉल चूज करें, तो इसमें भी हमें माइनस ही करना होगा। कैसे करना होगा, वो भी बोरो वाला ही है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। बेसबॉल पसंद करते हैं 40 पीपल एज शोन हेयर, और कराटे पसंद करते हैं, यहाँ पे बीच में है 25। ये रहा ना कराटे की बात, कराटे आ रहा है 20 और 30 के दरमियान, तो 25, तो 25। तो इसमें भी आपको बोरो ही करना होगा बराबर से, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, हमें डिफरेंस देखने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 0 में से 5 माइनस करना है। 0 टेक अवे 5 नहीं हो सकता, हमारे पास 0 चॉकलेट्स हैं तो हम 5 कैसे किसी को दे सकते हैं, लेकिन हमें देनी है। तो हम इस नेबर को कहेंगे अपने कि अपना एक नंबर हमें दे दो, इसके पास रह जाएगा 3 और इसने हमें 1 दे दिया, तो ये हमारे साथ आके खड़ा हो गया, ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाता है। 10 हो गया, 10 टेक अवे 5 होता है 5, और 3 minus 2 equals to 1, 15 is the answer here। सही है। इस तरह आपने एक ही तरह से प्लस माइनस बच्चों को अच्छी तरह से सिखाना है। अच्छा, Edward arranged some cherries into groups as shown below. Which expression represent the total number of cherries Edward arranged? As I told you कि मल्टीप्लिकेशन की तरफ अभी स्कूल नहीं आया, तो इसको मैंने किस तरह कराया है कि जो एडिशन है वो करवा के देखा है कि ये सही है कि नहीं। अब देखिए, इसे 4 ग्रुप्स बनाए हैं 3-3 के, तो कह रहे हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन में से टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चेरीज एडवर्ड अरेंज। टोटल नंबर 12 है ना इसके, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन 12 नंबर लेके आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है, इसमें से कौन सा। तो आप ये प्लस करवा के देख लें, 4 + 3 = 7, तो नो, ये नहीं है इस तरह। फिर दूसरा प्लस वाला ये है, तो ये प्लस करवा के देख लें, 4 + 4 + 4, तो आप ये बच्चे से करवा के देखेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये 12 नहीं आ रहा। 4 + 4 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 4 = 16, तो ये भी नहीं है। अच्छा, ये उसको मल्टीप्लिकेशन का ये बताएं कि ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब 3 चेरीज को अगर हम
4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, तो ये आंसर है। ये बस इसी तरह आप सिखा सकते हैं क्योंकि अभी टेबल्स नहीं करवाए गए। 4 3 12 अभी टेबल्स नहीं करवाए गए और ना ही मल्टीप्लिकेशन की तरफ आए हैं। अच्छा, सिंडी मेड द नंबर पैटर्न शोन। अच्छा, नंबर पैटर्न अभी बहुत अच्छी तरह बच्चों को आ गए हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें कि उसको पहले देखें कि ये 33, 29, 25, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहे हैं, इट्स मीन बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और कितने स्किप करने हैं वो हमें यहाँ पे देखने होंगे। 33 बैकवर्ड काउंटिंग करें, 32, 31, 30, 29, तो यहाँ पे कितना स्किप कर रहे हैं? 3 नंबर। तो इसी तरह आप भी इधर कर दें। 17 के बाद बैकवर्ड होता है 16, देन 15, देन 14, 3 नंबर आप स्किप करें और यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा 3 नंबर स्किप कर दें, 12, जाना बैकवर्ड है, पहले पैटर्न चेक कर चुके, 12, 11, 10, आप ये तीनों स्किप कर दें तो आ जाएगा 9, तो दिस वन इज द आंसर हियर, ठीक है। इस तरह ये बहुत अच्छा स्कूल में करवा चुके हैं। क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। इन साइंस क्लास रोज केप्ट ट्रैक of the height of her plant. The height of her plant after 3 weeks is shown in the picture below. अच्छा, what fraction of foot is the height of rose plants? अच्छा, एक यहाँ पे फुट का भी कॉन्सेप्ट आ गया है लेकिन अभी स्कूल्स में क्लास ग्रेड 2 में नहीं आया। 1 फुट में हम सब जानते हैं कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप अपने बच्चों को समझाएं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आप ये भी मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों को समझाना होगा। तो इन्होंने 12 ऑलरेडी इसमें 12 पार्ट इवनली बना दिए हैं, ठीक है, इक्वली। अब इसमें से देखें कि उसको बोलें कि टोटल इसमें से फ्रैक्शन निकालना है, तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें तो पता था 1 फुट में 12 होते हैं लेकिन ये बच्चे काउंट करके पता चलेगा उनको। तो ये 12 है। इनमें से कितने रोज कहाँ तक पहुंच चुका है रोज प्लांट, वो काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, so 7 out of 12 is the answer here, ठीक है। What fraction of the foot is the height of rose plant? रोज प्लांट की हाइट कितनी हो चुकी है? 7 out of 12, 12 में से 7 वो हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, 14 blocks were used to build this 3-layer pyramid. How many blocks would we need to build a 5-layer pyramid? अच्छा, इसमें मैंने एक सॉल्व करने की कोशिश तो की है। देखें यहाँ पे देखें 1 ब्लॉक नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 ब्लॉक नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 3, तो एक एक ब्लॉक भर रहा है। मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉक्स और 5 ब्लॉक्स करके देखा लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा। अगर आप लोगों में से किसी का इस पिरामिड से रिलेटेड आंसर सही आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, how many numbers are there which are greater than 88? तो इनमें से कौन से नंबर ग्रेटर है वो आप यहाँ से कटवाते जाए। 88 इक्वल है तो ये 3 ग्रेटर है, ठीक है। 3 नंबर्स आर ग्रेटर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द शेप इज द स्मॉलेस्ट? यहाँ पे आप ब्लॉक्स बता सकते हैं बच्चों को काउंट करने के लिए। 1 2 3 4 इसमें बॉक्सेस आ रहे हैं। 1 2 3 4 इसमें भी 4 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 इसमें आ रहे हैं बॉक्सेस। 1 2 3 बॉक्सेस इसमें आ रहे हैं। तो कौन सा पार्ट सबसे स्मॉलेस्ट है? ग्रीन वन। कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं लेकिन कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन पे मेहनत की ज़रूरत है। विच सेट ऑफ द ब्रिक्स इज लेस हैवियर? तो ये साफ नज़र आ रहा है कि पिंक वन इज द लेस हैवियर। अच्छा, 16 है। सैंडर्स रैन फॉर 22 मिनट्स। सैंडर 22 मिनट्स के लिए भागा है। गेब रैन 7 मिनट्स, तो 7 मिनट्स लॉन्गर। गेब
के मिनट्स अब निकाल लेते हैं। वो 22 मिनट्स के बाद भी 7 मिनट्स ज़्यादा भागा है। तो 22 add 7 equals to 22 in my mind, 7 on my finger, count forward, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो गैप कितने मिनट्स भागा है हमें पता चल गया 29 मिनट्स, क्योंकि वो 22 मिनट से यानी कि सेंडर्स के मिनट से 7 मिनट्स और ज्यादा भागा था। ठीक है, तो उसका कितने आगे गैप के मिनट 27। ठीक है, अच्छा हेलन रैन 20 मिनट्स लेस देन गेब। इस हेलन ने गेब के 29 है ना, और हेलन कितना भागी है या भागा है 12 मिनट लेस। तो 12 मिनट लेस करके देख लेंगे और तो इधर आ जाएगा किसका, हेलन का आंसर। 9 टेक अवे 2 इक्वल्स टू 7, 2 टेक अवे 1 इक्वल्स टू 1, तो 17 मिनट्स कितने, तो हेलन कितना भागी है 17 मिनट्स। ठीक है, इस तरह। और अच्छा इधर वही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हर उसमें है, तो फ्रैक्शंस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। अनीता रैन पार्ट ऑफ ए 1 माइल रिले रेस, ये 1 माइल है, ये 1 लिखा हुआ है ना। तो ये रिले रेस में यही होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और रेसिंग हो रही होती है, तो हर किसी को अपने अपने पार्ट का तेजी से भागना होता है। द पार्ट ऑफ रेस शी रैन इज शोन ऑन द नंबर लाइन बिलो। तो इतना वो अनीता का पार्ट ये शो कर रहे हैं, एक्स से वाई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसको फ्रैक्शंस में बताएं। तो देखें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट्स हैं, और उसमें से एक पार्ट एक्स से वाई अनीता भागी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 out of 6 is the answer here। तो ये फ्रैक्शन कह रहे हैं अनीता started at x and finished at y, what fraction of 1 mile, पूरे टोटल का बताना है। 1 mile is total here, so कि क्या फ्रैक्शन, कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन, कितना हिस्सा वो भागी है, तो 6 में से एक हिस्सा। ब्रूक बेबी रियान वेट 7 पॉन्ड्स व्हेन ही वाज बोर्न। तो जब वो बर्थ हुई थी उसकी, तो उसका वेट कितना था, 7 पॉन्ड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ब्रूक्स वेट हर बेबी ईच मंथ आफ्टर ही वाज बोर्न, रियान्स वेट ईच मंथ इन पॉन्ड्स आर शोन हियर। तो ये देखें, एक मंथ के बाद उसका हो गया 9, तो कितना इंक्रीज कर लिया उसने अपना वेट, 7 से 9 मीन्स 2 पॉन्ड उसका इंक्रीज हो गया। फिर वो और नीचे आ गया, सेकेंड मंथ उसका फिर 11 हो गया, तो उसका वेट 9 पॉन्ड से कितना हो गया, 9 पॉन्ड था 11 पॉन्ड हो गया, तो फिर 2 पॉन्ड इंक्रीज हो गया, फिर 11 से 13, फिर 2 पॉन्ड। तो विच स्टेटमेंट अबाउट द वेट ऑफ द बेबी इज ट्रू। देखें, वेट हर मंथ इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो द बेबी गेन 1 पॉन्ड ईच मंथ, नहीं, 7 8 9, 2 पॉन्ड बढ़ा है, 10 11 12 13, 2 पॉन्ड इंक्रीज किया। द बेबी गेन 2 पॉन्ड्स ईच मंथ। ठीक है, हमें फर्स्ट मंथ का नहीं बताना। विच स्टेटमेंट अबाउट, ये देखें, नहीं, इन्होंने कहा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। द बेबी गेन 1 पॉन्ड ईच मंथ, द बेबी गेन 2 पॉन्ड्स ईच मंथ, द बेबी गेन 9 पॉन्ड्स इन द फर्स्ट मंथ। 9 पॉन्ड्स गेन किया है, नहीं, उसने गेन कितना किया है, बर्थ से लेके फर्स्ट मंथ पे 2 पॉन्ड्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट। बॉब इज बाइंग गमी बियर्स उसने बाय किए हैं, और उसने ग्रोसरी स्टोर पे इसको रखा है स्केल पे कि इसका देख सके क्या इसका वेट हो रहा है ग्राम्स में। ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पे हो रहा है 100 ग्राम्स, यहाँ पे हो गया 200 ग्राम्स, यहाँ पे हो गया 300 ग्राम। तो ये जो गमी बेयर्स हैं ये 300 ग्राम्स के नहीं है, यानी कि 300 से थोड़ा सा कम है। ये देखें, है ना, तो थोड़ा सा कम हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट, सही है, एस्टिमेट क्या लग रहा है आपको कि कितना है वेट। तो 300 को उन्होंने टच नहीं किया, तो ये 3 से ऊपर है, ये भी 3 से ऊपर है, ये हम काट देंगे। अब देखेंगे कि 300 से कितना कम है। 3 और 200 के दरमियान होता तो 250 ग्राम होता। ठीक है,
इससे भी ऊपर है तो 275 ग्राम इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड्रा विजिट्स द लाइब्रेरी, इट टेक्स एंड्री 26 मिनट्स। ठीक है, 26 मिनट में वो लाइब्रेरी गई थी। ही स्टेज लाइब्रेरी गया था और ही स्टेज एट द लाइब्रेरी 45 मिनट्स। लाइब्रेरी में वो कितनी देर बैठा? 45 मिनट बैठता है। हिज मदर ड्राइव्स हिज होम विच टेक्स, उसकी मदर उसको घर ले आई 15 मिनट्स में। ठीक है, हाउ मैनी मोर मिनट्स डज एंडर स्पेंड एट द लाइब्रेरी देन? हाउ मैनी मोर का मतलब है आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है। तो किस चीज का डिफरेंस निकालना है? कह रहे हैं कि एंडर ने स्पेंड किए जितने भी लाइब्रेरी में मिनट्स, यानी कि 45 मिनट्स उसने लाइब्रेरी में स्पेंड किए, इसका। और देन के बाद वाला देखते हैं कि हमें किसका निकाल। देन ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम, आना और जाना दोनों को काउंट करें और उससे माइनस करें टू एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी। सही है, तो उसने लाइब्रेरी में कितनी ज्यादा देर स्टे किया, स्पेंड किया टाइम एज कंपेयर टू द ट्रैवलिंग, वो ये कह रहे हैं। देखें, हाउ मेनी मोर मिनट्स डज एंड्री स्पेंड एट द लाइब्रेरी, कितने ज्यादा मिनट लाइब्रेरी में 45 मिनट स्पेंड किए थे, कह रहे हैं कि इसमें कितने ज्यादा मिनट उसने लाइब्रेरी में स्पेंड किया एज कंपेयर टू हिज आना जाना। जो आके चला गया कितने मिनट लगे, तो दोनों को हम पहले ऐड कर लेंगे। 26 मिनट्स में वो आया था और 15 मिनट्स में घर वापस गया था। ठीक है, क्योंकि आया वो वॉक करते हुए था, गया अपनी मम्मा के साथ था, तो इसको ऐड कर लेंगे। 6 + 5 = 11, 11 इधर आएगा, 1 इधर आ जाएगा, और 1 2 3 4 41 मिनट्स लगे थे उसको आने और जाने में। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 41 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, 41 को माइनस करेंगे तो 5 टेक अवे 1 = 4, 4 टेक अवे 4 0, तो 4 इज द आंसर है। 4 मिनट्स वो ज्यादा लाइब्रेरी में बैठा है। आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मेरे लिए बच्चे को समझाना थोड़ी सी ट्रिकी हो रही थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लिया क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो हो सकता है ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।